बात की जाती है फजल रहमान क्यों खामोश है? फजल रहमान खामोश नहीं है। फजल रहमान का वास्ता है सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजून से। उधर भी गूंगे हैं, इधर इधर नहीं है। जिनको कुछ पता ही नहीं है कि कश्मीर का मसला है क्या, जो कश्मीर के मसले के अबजद से वाकिफ नहीं है, जो उसकी तारीख से वाकिफ नहीं है, वो भी कश्मीर की बात कर रहे हैं। उनको भी ये हादसात का इंतजार करते हैं। जब 40-50 लाशें गिरेंगी, 1000-1500 लोग जख्मी होंगे, 100-150 लोग नाबीना होंगे, और कश्मीर की सरजमीन कश्मीरियों की खून से रंगीन होंगी, तो फिर उस पर वो सियासत करेंगे, उस पर उनकी रेटिंग चलेगी। ये हादसों के इंतजार में रहते हैं, और हादसों के इंतजार में अपने गुनाहों को छुपाने के लिए दूसरे से कहते हैं जी आप खामोश हैं। मेरी आवाज जब बर्मा में मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था और पूरा पाकिस्तान खामोश था, पूरा मीडिया खामोश था, तमाम सियासतदान खामोश थे, अखबारात खामोश थे, तो पहला शख्स फजल रहमान था जिसने पार्लियामेंट में खड़े होकर कौम के नुमाइंदों को झंझोड़ा। मुसलमानों का खून हो रहा है, किस ख्वाब खरगोश में हो, और वो पहली करारदाद थी जो मैंने पेश की और पूरे पार्लियामेंट से हमने मंजूर कराई थी। ये आलम इस्लाम के केस क्या जानते हैं? फलस्तीन का मामला हो, हम मैदान अमल में होते हैं। जब अफगानिस्तान पर अमेरिका ने हमला किया, हमने जुर्रत की, जब सारी दुनिया का हुक्मरान अमेरिका के सामने सजदा रेज हो रहा था, घुटने टेक कर गया था, हमारे जनरल के होते हुए भी घुटने टेक कर दिया, तो एक फजल रहमान था जो मैदान में निकला और नारा लगाया अमेरिका मुर्दाबाद। हमने खिदमत की है, हम पूरी दुनिया में गए हैं, और जब मैं कश्मीर की जंग लड़ता हूं, जब मैं लंदन जाता हूं, बर्तानिया के पार्लियामेंट में जाता हूं, जब मैं ब्रसल्स जाता हूं और वहां के यूरोपीय पार्लियामेंट के अंदर कश्मीर का मसला उठाता हूं, तो फिर हमारे मुल्क के कुछ अल्लाह उनको हिदायत दे, वो हमारी किरदार कुशी में मसरूफ हो जाते हैं। मौलाना फजल रहमान, पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा? इसको चुप कराओ। कौन बचाएगा पाकिस्तान? अल्लाह बचाएगा पाकिस्तान। ये कहते हैं आप लोग अपने आप को बड़े मुवाहिद हैं, नारे आपके अजीब होते हैं, समझ में नहीं आती बात। बचाने वाला सिर्फ अल्लाह है। हमें अल्लाह खिदमत की तौफीक देगा तो इंशाअल्लाह मैदान में रहेंगे, और हमें अपने हक्कानियत का पता चलता है जब हम दावा करते हैं कि हम हक पर हैं। जब दुनिया में खुदा का दुश्मन हमारे मुकाबले में होता है तो हमें पता होता है कि अब हम अल्लाह वाले हैं। लेकिन आज जब मैं कश्मीर की सरजमीन पे बात कर रहा हूं, जब जिहाद कश्मीर और आजादी कश्मीर के बेस कैंप पर खड़े होकर बात कर रहा हूं, मेरे सामने मेरा सियासी मंशूर भी है, मेरे सामने सियासी जमातों से मेरा इख्तिलाफ राय भी है, मेरा अपना एक नजरियाती तशख्खुस भी है। लेकिन एक तरफ मेरे कश्मीरी भाइयों का खून बह रहा हो और दूसरी तरफ हम एक सीट जीतने के लिए स्टेजों पर
एक दूसरे के गिरेबान फाड़ रहे हों, एक दूसरे के दामन पर स्याही फेंक रहे हों, एक दूसरे पर तहमतें बांध रहे हों, इल्जामात के तूफान तुमार कर रहे हों, मैं नहीं समझता कि आज के इन हालात में खित्ते कश्मीर पर हम ऐसी सियासत करें। आप देख रहे हैं दूसरी पार्टियां अपने स्टेजों पर जो लबलहजा इख्तियार करती हैं, जमीयत उलमा का प्लेटफार्म अल्हम्दुलिल्लाह अपने हुदूद में रहता है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हमें आज यहां कश्मीर के मसले पर यकजहती करनी चाहिए। हमें एक कौम बनकर और एक मौक़िफ़ लेकर बात करनी चाहिए। हमें अपने सियासी इख्तलाफात की भीड़ नहीं चढ़ा देना चाहिए मसले कश्मीर को। हाँ, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर मंशूर की बात है, नजरियात की बात है। यहां तो मुश्किल ये है कि जो जमातें उन पर इल्जामात हैं कि ये करप्ट हैं, चोर हैं, फलाह हैं, तो इख्तिदार का हक भी उन्हीं का है। और जो पार्टी क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक उसके बारे में एक हर्फ नहीं कह पा रही, उसके बारे में कहते हैं मौलवी साहिबान को और जमीयत को हम क्यों वोट दें। किरदार की बुनियाद पर अगर वोट की बात है तो मैं समझता हूं कि जमीयत उलमा के बगैर पूरे मुल्क में किसी को हक नहीं है। और मैं सिर्फ आप स्टेज पे नहीं कह रहा ये बात, जिस फोरम पर कोई चाहे मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूं। हिम्मत करो, सामने आओ, लेकिन इल्जाम तराशियां मत करो।